2021 है और पैंडेमिक ने पूरी तरह से इम्पैक्ट कर रखा है हमारी सारी कंट्री को। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट है जो हमारी कंट्री में हुआ है वो जो है हमारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के ऊपर है। ना सिर्फ आपके लिए कैंपस प्लेसमेंट्स बंद हो गए हैं, बट आपको ये भी नहीं पता है कि आप कब कॉलेज जाने वाले हैं। जो कैंपस प्लेसमेंट्स होते थे, सारी कंपनीज आपके कॉलेज में आती थी और बहुत सारे भर भर के लोगों को लेके जाती थी, वो अब एकदम बंद हो गया है ड्यू टू दिस पैंडेमिक। अगर आपको लगता है कि अब आगे क्या करना है, आपका प्लेसमेंट अभी तक नहीं हुआ है, आप उन लोगों में से हैं जिनका भी प्लेसमेंट अब होना चाहिए था, अभी तक आपने सब कुछ अच्छा किया है लेकिन उसके बाद भी अभी तक कहीं प्लेसमेंट नहीं हो पाया है, तो आप एकदम सही वीडियो देख रहे हैं। मेरा नाम है अजय झा और ये मेरा चैनल है द एक्सपीरियंस फैक्टर। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको मेरी बात क्यों सुनना चाहिए, कौन है आदमी जो यहाँ पर ज्ञान देने के लिए आया है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं 15 साल से आईटी इंडस्ट्री में हूँ और मैं एक अच्छी बड़े कंपनी के साथ में, कंपनी के नाम मैं रिवील नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये ग्लोबल बैंक है जिसके साथ में मैं एज एन एवीपी काम कर रहा हूँ। सो मैंने ये सारी सिचुएशंस फेस की आप लोगों की तरह, और क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि जो मैंने फेस किया है वो आप सभी लोग फेस करें, और इसीलिए मैं आप सबको ये सारा अपना जो सार है, अपना जो ज्ञान है वो आपको देना चाहता हूँ। और मैं आप लोगों की तरह ही एक स्मॉल टाउन से बिलोंग करता हूँ। मैंने एक बहुत ही एवरेज कॉलेज से इंजीनियरिंग किया था और इंजीनियरिंग करने के बाद में मुझे भी आप में से जैसे बहुत लोग चाहते हैं कि बड़े शहर टियर 1 शहर में जाना चाहिए, वहाँ पे जाके जॉब सर्च करना चाहिए। मेरा भी वैसा ही कुछ शेड्यूल था और फाइनली आई एंडेड अप हियर एंड आई हैव डन, आई फील सो आई हैव डन इनफ गुड in my life. So that is where you should listen to this video. You should understand that where I'm coming from, and probably you will be able to relate to it. So इस आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको चंद बातें बताना चाहूँगा। सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि कैंपस प्लेसमेंट जो है वो सिर्फ एक ही तरीका नहीं है जॉब लेने का। आपके पास में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपको जॉब मिल सकता है। एक और सबसे बड़ी झिझक जो हम स्मॉल टाउन लोगों के साथ में ये होती है कि हम लोगों को कम्पीट करना होता है बड़े शहर के लोगों से, जो कि शायद कम्युनिकेशन में भी हम लोगों से काफ़ी तरह से अच्छे होते हैं। व्हेन आई से कम्युनिकेशन, आई मीन दे स्पीक रियली गुड इंग्लिश, एंड इन दिस वर्ल्ड दिस इंग्लिश स्पीकिंग इज रियली कंसिडर्ड टू बी not just a language, but it is considered to be a technical skill at least, not technical. So that's where I'm coming from. बहुत सारे हमारे पास में एक और ड्रॉबैक हमारे पास में ये होता है being from small town, that हमको exactly पता नहीं होता है। हमको जो हमारे चंद रिलेटिव्स, चंद हमारे कॉलेज के सीनियर्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, वो लोग जैसा बताते हैं, we just follow that particular thing. If someone says do this course, we do that course. If someone says okay go to this particular city, there are opportunities, हम वहाँ पर चले जाते हैं। So इन सारी चीज़ों के कारण बहुत सारी जगह आप जो है गलतियाँ करते हैं। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं मेरा प्रोफाइल में, मैं बहुत ही छोटे टाउन से बिलोंग करता हूँ, भोपाल, विच इज़ कैपिटल ऑफ एमपी। मैंने एक एवरेज कॉलेज से अपनी इंजीनियरिंग की है और हाँ, कुछ अच्छी चीज़ें मैंने ये की हैं कि मेरा कम्युनिकेशन जो है काफ़ी अच्छा रहा शुरू से, जिसने मुझे बहुत हेल्प किया है टू फेच लॉट ऑफ जॉब्स दैट आई हैव स्विच इन माई करियर। और जुगाड़ जो है, जुगाड़ फैक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है स्मॉल टाउन स्टूडेंट्स का, तो आपको उस पर कैपिटलाइज करना चाहिए। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप में क्या अच्छा है उन बड़े शहर के स्टूडेंट से जो आपको एक जॉब दिला सकता है। तो जब मैं बोल रहा हूँ स्मॉल टाउन से मेरा मतलब है कि देखिए हमारे साथ में प्रॉब्लम क्या आती है स्मॉल टाउन वालों के साथ में। एक तो हम वैसे ही सो कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्री में हैं, तो हमको कम्पीट करना है ग्लोबल लोगों से। दूसरी बात, हमें हमारा एक उस थर्ड वर्ल्ड कंट्री में भी थर्ड वर्ल्ड स्टेट है, छोटा सा स्टेट है, और उसमें भी हम एक बहुत छोटे से शहर से हैं। सो अगर लेट्स से हम बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव कर सकते हैं, हमको कम्पीट यहाँ पे करना है। सो आप ये मत सोचिए कि आप कहाँ पर पीछे हैं। मतलब आई ऑलवेज कीप टेलिंग दिस टू माई टीम, और जहाँ भी मैं वेबिनार्स सेमिनार्स देता हूँ, मैं बोलता हूँ कि यू शुड नॉट फोकस ऑन इम्प्रूविंग योर नेगेटिव्स, रादर फोकस ऑन गेटिंग एक्सेलेंस इन योर पॉजिटिव। सो अब अगर नेगेटिव के पीछे आप पड़े रहेंगे तो वो बहुत इम्प्रूव तो कभी भी नहीं हो पाएगा। रादर उससे बेटर है कि आपके पास जो पॉजिटिव्स हैं आप उनके ऊपर कैपिटलाइज करिए, आप उनको चैनलाइज करिए, आपके लिए वो हमेशा काम करके देगा। सो
जैक ऑफ ऑल वाली चीज़ नहीं है, मैं बोलता हूँ कि मास्टर ऑफ वन यहाँ पे हो जाइए। कुछ भी एक पर्टिकुलर चीज़ आपको लगता है आप कोडिंग में ज़्यादा बेटर हैं, आपको लगता है आप कम्युनिकेशन में ज़्यादा बेटर हैं, अकॉर्डिंगली आपके इंटरेस्ट एरिया के साथ में आपको लगता है आपका एनालिटिकल दिमाग बहुत चलता है, तो आप उस तरह की चीज़ों में आगे आइए। रही बात ये कि अगर आपका कैंपस प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है तो आपको और आगे क्या करना है। लेट्स से आप थर्ड ईयर में हैं और आप देख रहे हैं कि आपके बहुत सारे लोग साथ में प्लेस हो गए हैं, या मान लीजिए कंपनीज नहीं आ रही हैं, तो आपको ये देखना है कि मैं उन कंपनीज के अप्रोच करने के लिए क्या कर सकता हूँ। देख लीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंपनीज को क्या चाहिए उसके लिए तैयार करना है। ये लिस्ट आप देख रहे हैं, ये 2021 इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और द मोस्ट टेक्नोलॉजीज इन डिमांड ऑफ फॉर दिस ईयर, और ये पिछले 3 साल से ये सारी टेक्नोलॉजीज डिमांड में है, और आने वाले कम से कम 10 साल ये सारी टेक्नोलॉजीज डिमांड में रहने वाली हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है कि आप मशीन लर्निंग में कुछ कोर्स कर सकते हैं, आप एआई में कुछ कर सकते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात अगर हम करते हैं, आपका गूगल होम, आपका अलेक्सा, ये सारी चीज़ें इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आती हैं। आपको लगता है कि आपका हैकिंग की तरफ बहुत ज़्यादा दिमाग चलता है, तो आप उस चीज़ में बहुत सारी प्रिवेंटिंग एंटी फ्रॉड वाली जो चीज़ें हैं उस चीज़ में जा सकते हैं। जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन सबको आजकल ऐसे एथिकल हैकर्स की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे वो इन सारे अटैक्स को प्रिवेंट कर सकें, और ये बहुत हर कंपनी को इसकी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है ये सर। अगर आपका टिपिकल कोडिंग की तरफ ही दिमाग चलता है तो देखिए, जावा जो है पिछले 15 साल से जब मैंने करियर स्टार्ट किया था तब से लेके आज तक जावा में मैंने कभी नहीं देखा कि उसमें लैग आया हो। अगर आप बहुत अच्छे कोडर हैं, आपको लगता है कि यार मैं जावा में बहुत अच्छा कर सकता हूँ, तो स्टिल यू स्टिक टू जावा। एक पर्टिकुलर लैंग्वेज अगर आपने पकड़ ली है तो आप उसको पकड़ के रखिए। बाकी ये सारी जो लिस्ट है ये आप देखिए इसके बारे में। इसमें देखिए, आजकल डेवऑप्स के बारे में लोग बहुत बात करते हैं। मेरी खुद की टीम है जो डेवऑप्स पे काम करती है। सो डेवऑप्स में क्या है क्या नहीं है, उसके बहुत सारे सर्टिफिकेशंस है। डिसिप्लिन अजाइल डिलीवरी करके एक डैट सर्टिफिकेशन होता है, आप वो कर सकते हैं। अजाइल के बारे में आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग अजाइल करते हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें आजकल की दुनिया में अभी बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो उनको कैसे बच्चे चाहिए, उनको कैसा फ्रेशर चाहिए, जो कि ऐसा नहीं है कि मैंने उसको बोला कि तुम मुझे ये कोड लिख के दे दोगे तो वो लिख के दे देगा। ऐसे वाले शायद उनको बहुत सारे मिल जाएंगे। एक ऐसा कैंडिडेट जिसको ये सारी चीज़ों के बारे में पता है, जो कि अजाइल के बारे में बात कर सकता है, जो कि ये बात कर सकता है कि अभी मुझे डेवऑप्स की तरफ मूव होना है, जो कि रिलीज मैनेजमेंट के बारे में बात कर सकता है, जिसको बिग डेटा हडूप के बारे में आइडिया है, जो कि डेटा को इंटरप्रेट कर अच्छे से पाता है। तो आजकल ऐसे लोगों की ज़रूरत है। तो बीइंग फ्रॉम स्मॉल टाउन, ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट जो आपको प्रिपेयर करना चाहिए। ये आपके हथियार है जो आपको इस सारी चीज़ों से लड़ने के लिए आपको तैयार करेंगे। तो इन टेक्नोलॉजीज़ में से आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको जो भी लगता है कि आपको सूट करता है, आपका इंटरेस्ट वहाँ पर है, या आपके पास में ट्रेनिंग्स अवेलेबल हैं आसपास में, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन ट्रेनिंग्स हो, या जहाँ पे आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, आपको कोई पढ़ा सकता है इस बारे में। बहुत सारा मटेरियल आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत पैसा लगाएंगे इसके लिए। तो ये आपको इक्विप कर देगा आने वाले टाइम में जॉब लेने के लिए। देखिए, तीसरा पॉइंट ये है आपके दिमाग में कि आप लोगों को अप्रोच कैसे करें। लोग बोल रहे हैं कि नौकरी ही नहीं है मार्केट में, राइट? लोग कह रहे हैं कि यार ये पैंडेमिक ने वाट लगा दिया। बिलीव मी, फरवरी से इतना बड़ा बूम आया है 2021 में मार्केट में। अप्रैल का डेटा आप उठा के देखेंगे लिंक्डइन का, मैं रियल डेटा की बात कर रहा हूँ, 2 लाख जॉब्स सिर्फ अप्रैल में पोस्ट हुई थी, जिसमें से अराउंड 95,000 जॉब्स जो हैं वो परमानेंट जॉब्स थी। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सारी जॉब्स की बात कर रहा हूँ। और उस 95,000 में से एटलीस्ट 50,000 जॉब्स जो हैं वो सिर्फ IT कंपनीज के लिए थे। अब कैन यू इमेजिन, विद इन अ मंथ 2 lakh jobs and at least 50-60,000 jobs just for startups people, just for pass out people or maybe 1-2 year experienced people. तो आप ये मत सोचिए कि कैंपस में नहीं हो रहा है तो आपके पास में जॉब नहीं है। ये सारा डेटा मैं जस्ट लिंक्डइन का बता रहा हूँ। अभी आप सोचिए कि और कितनी वेबसाइट्स हैं, नौकरी, ये सब की तो मैंने बात ही नहीं की है। तो आपको प्रिपेयर करना, ये ना टिप ऑफ द आइसबर्ग है जो आपको दिखता है। आपको एक बहुत बड़ा डेटा बताता हूँ। आपको पता है प्लेसमेंट जो है, कैंपस प्लेसमेंट, वो सिर्फ कितना % कंपनीज उठाती हैं टोटल, जो आइसबर्ग के जो नीचे का हिस्सा है उसको लेकर? 1.5%। सिर्फ 1.5% ही लोग कैंपस प्लेस्ड होते हैं, और उतनी ही कंपनी हायर भी करती हैं। मैक्सिमम 2% कंपनीज हायर करती हैं। तो उस 2% के चक्कर में आप मत पड़िए, और आप ध्यान दीजिए कि आपको आगे चल के जो बाकी का 98% है, आपको उसको टारगेट करना है।
अब देखिए एक और फैक्टर, बहुत बड़ा फैक्टर है, लोग क्या करते हैं, जब आप सर्च करते हैं जॉब्स को, तो आप सिर्फ ना बड़े शहर को ढूंढ रहे होते हैं। आप देखते हैं कि बैंगलोर में कितनी ओपनिंग्स हैं, आप देखते हैं पुणे में कितनी ओपनिंग्स है, और फॉर दैट मैटर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। लेकिन आपको अभी टीयर 2 शहर्स में बहुत सारी कंपनीज आफ्टर दिस पैंडेमिक, सबको कॉस्ट सेविंग की पड़ी हुई है। सबको ऐसा लग रहा है कि इतना जो इंफ्रा में हम पैसा लगाते थे, उससे बेटर है कि हम अभी टीयर 2 लोगों को हायर करें, जो अपने घर बैठ के भी काम कर सकते हैं, छोटे ऑफिसेस हैं, कॉस्ट वहाँ पे बच जाता है। तो आप टीयर 2, टीयर 3 सिटीज़ में भी, जो जैसे छोटा शहर है, जैसे मेरठ शहर है, भोपाल है, इंदौर है, नासिक है, कोच्चि है, ऐसी जगह पे आजकल बहुत ज़्यादा, नागपुर है फॉर दैट मैटर है, ऐसे ही आपके भी पर्टिकुलर स्टेट में आप ये देखेंगे। तो आपको टीयर 2, टीयर 3 सिटीज़ के जॉब्स को भी टारगेट करना चाहिए। उसके बाद में आप बेस्ड ऑन योर स्किल, मान लीजिए आपने अपना स्किल तैयार कर लिया है, आपने सारा कोर्स भी कर लिया है, अब आप मार्केट में ओपन है, आप इंटरव्यू के लिए एकदम तैयार हैं। अब आप क्या करिए, आप ये सारी जॉब सर्च करिए, आप ना एकदम बेसिक की तरफ जाइए, टू द रूट्स। आप पेन पेपर उठा के अपनी कंपनीज की लिस्ट बनाइए। आप लिस्ट बनाइए एटलीस्ट ये कि अगर आपने जावा का कोर्स किया है तो कौन सी कंपनीज ज़्यादा हायर कर रही हैं। आप देखिए कि डेटा में कौन सी कंपनी ज़्यादा हायर कर रही हैं। आप एमएल और एआई में देखिए, आप आईओटी में देखिए। आप ऐसी सारी कंपनीज को लिस्ट डाउन करिए, इंडिविजुअली उनको टारगेट करिए। इंडिविजुअली टारगेट एज एन, अब आपको क्या करना है, अब आपको यूटिलाइज करना है आपके सारे पुराने कॉन्टैक्ट्स, आपके जो भी सीनियर्स पास आउट हुए हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके भैया दीदी, ये वो जो भी हमारे पेरेंट्स बोलते हैं, उनको टारगेट करना है। और आपको लिंक्डइन जो है बहुत ज़्यादा जॉब्स सारे फेच कर रहा है आजकल, मतलब नौकरी डेफिनेटली करता है, बट जो लिंक्डइन से जॉब्स मिलते हैं, लोगों को डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं लोग कि ठीक है हम ये हायर कर रहे हैं, तुम आना चाहते हो क्या, आपको उसको टारगेट करना है। अब बिल्कुल मत सोचिए कि लिंक्डइन पे मैं किसी को अप्रोच नहीं कर सकता हूँ, किसी को रिक्वेस्ट नहीं दे सकता हूँ। देखिए अलग अलग चीज़ है, ये कोई इंस्टाग्राम या फेसबुक नहीं है कि आपने रिक्वेस्ट भेजा और कोई इसको अदरवाइज लेगा। आप जॉब सीकर हैं, कोई और वहाँ पे है जिसको कि जॉब देने की ज़रूरत है, जिसको लोग हायर करने हैं अपनी टीम में, वो डेफिनेटली आपकी बात सुनेगा, आपको कॉन्टैक्ट भी करेगा। तो आप उसके आप पहले सर्च करिए, शॉर्टलिस्ट करिए सारी कंपनीज, उसके बाद आप उनके लोगों को लिंक्डइन पे टारगेट करिए। आप अपना नेटवर्क बढ़ाइए और एक टोटल ऐसा पैच बना लीजिए कि मुझे ये वाले सारे मैसेजेस आफ्टर दे आर योर फ्रेंड्स ऑन लिंक्डइन, आपको उनको मैसेज करना है कि आई एम लुकिंग फॉर दिस, आई हैव दिस स्किल, इज इट ओके। और देखिए सबसे बड़ा गलती जो लोग क्या करते हैं, चाहे आपने आपके कोई भैया दीदी फ्रेंड्स जो भी हों आपके, या सीनियर्स हों आपके कॉलेज के, आप जब उनको एक बार अप्रोच करते हैं तो आप उसके बाद में उनको बोल देते हैं, वो बोलते हैं ठीक है आई विल लेट यू नो, अपना रेज्यूमे भेज देना और मैं तुमको बताता हूँ, अगर कुछ आएगा तो आई विल लेट यू नो। ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद में आप क्या करते हैं, ये अगेन स्मॉल टाउन को एक और प्रॉब्लम बता रहा हूँ, हम लोग उसके बाद में उनको फॉलो अप करने से हिचकिचाते हैं। हमारे मन में पता नहीं क्या हो जाता है कि हम सोचते हैं यार इसको हमने बोला था, रेज्यूमे भी भेजा था, लेकिन इसने तो कोई रिप्लाई नहीं दिया। देखिए समवन लाइक मी या समवन लाइक आपके जो भी सीनियर्स लोग हैं, उनको डेफिनेटली बिल्कुल भी इतना टाइम नहीं है, दिमाग में क्लिक भी नहीं होता है कि किसी ने जॉब के लिए बोला था। आपको करना है फॉलो अप। अगर आप फॉलो अप करते रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार बहुत सारी जगह पे मैंने राइट टाइम पे फॉलो अप किया था, उसके पास में रिक्वायरमेंट थी, उसने आपको बोला ओके क्या आर यू ओके फॉर मंडे, आर यू ओके फॉर ट्यूसडे टू हैव एन इंटरव्यू। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। आपको फॉलो अप पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जितना इम्पोर्टेंट नेटवर्किंग करना है, उतना ही इम्पोर्टेंट ये फॉलो अप करना भी होता है। उसके बाद में तो आपने अपना बैच बना लिया, आपने अपनी कंपनी डिसाइड कर ली, आपने फॉलो अप करता रहा, डेफिनेटली आपको कोई ना कोई इस टाइम पे कांटेक्ट करेगा। ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड होता है जो ऑफलाइन चीज़ें जो आप इंटरनेट पे करते हैं, उस कंपनी के पोर्टल पे जाके अप्लाई करते हैं। देखिए आपको बहुत लोगों ने ऐसा भी बोला होगा कि यार पोर्टल पे अप्लाई करने से कुछ नहीं होता, बट देखिए ऐसा नहीं है। मैं मतलब ये कोई सही पैटर्न नहीं है, किसी ने अभी तक इस बारे में कुछ बताया नहीं है, लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस किया अभी तक, जो पहला प्रेफरेंस होता है वो इंसान का होता है रेफरल से। अगर मुझे मेरी टीम में से 10 लोग हायर करने हैं डेटा एनालिस्ट, तो मैं पहला प्रेफरेंस दूंगा कि कोई रेफर कर रहा है क्या, जिसको मैं जानता हूँ, या आई नो अ गाय हु नोज अ गाय काइंड ऑफ थिंग। तो आप पहले फोकस करिए कि आपको कहीं से रेफरल मिल सकता है। आप जैसे आपने लिंक्डइन पे कांटेक्ट बनाए हैं, आप उन लोगों से बोलिए, एटलीस्ट ये मत बोलिए कि मुझे जॉब चाहिए, आप ये बोलिए कि मुझे ये पोस्ट दिख रहा है, कैन यू रेफर मी प्लीज। अगर आप तो फर्स्ट हो गया, फर्स्ट प्रायोरिटी रेफरल को देती है सारी कंपनी। सेकंड प्रायोरिटी में आप अगर देखेंगे तो आपको मिलेगा कि जॉब पोर्टल पे जो उनका एक पर्टिकुलर डेटाबेस बन जाता है, आजकल उस बारे में भी बहुत रिसर्च करते हैं सारे जो रिक्रूटर्स होते हैं,
उनको एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रेज्यूमेस के लिए एक लिस्ट बना देते हैं कि ये वाले लोग जो हैं वो जावा के हैं, ये वाले जो हैं डेटा के हैं, ये एमएल के हैं, ये आई के हैं, आईओटी के हैं, ऐसे करके। तो सेकंड प्रेफरेंस जो है उसको दिया जाता है। थर्ड प्रेफरेंस में कंसल्टेंसीज के थ्रू लोग आते हैं कि किसी बड़े कंसल्टेंट से किसी कंपनी का टाई अप है और वो लोग सिर्फ उस कंसल्टेंट के थ्रू ही लेते हैं। तो जॉब पोर्टल पे अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल मत सोचिए कि नहीं यार कुछ भी नहीं होता, आप यू कीप ऑन ट्राइंग, आपको ट्राई करना है। वैसे भी आप क्या कर रहे हो, आपको जॉब सर्च ही करना है, कंसिडर दिस एज ए प्रोजेक्ट। तो आपको उसमें आपको अप्लाई करने के लिए बहुत ज़्यादा मन लगा के अप्लाई करना है। आप ये मत सोचिए कि यार मेरा यही काम है, बिकॉज यू नो व्हाट, गेटिंग ए जॉब और लुकिंग फॉर ए जॉब इज अ जॉब इन इटसेल्फ। तो ये वैसा ही है कि ये अपने आप में एक भाई जॉब है, जॉब ढूंढना ही एक बहुत बड़ा जॉब है। तो आप बिल्कुल मत सोचिए कि आपको ये फॉलो करना है। उसके बाद में मेरे ख्याल से थोड़ा सा प्रिपेयर करिए अपने आप को। आप अगर आपका कम्युनिकेशन बहुत बेकार है तो आप ऐसी चीज़ें मत सोचिए जहाँ पे बिजनेस इंटरेक्शंस वाले जॉब हैं या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जॉब्स हैं, स्क्रम मास्टर के जो अजाइल वाले जॉब्स हैं, आप ऐसी चीज़ों में मत जाइए। अगर आपको लगता है आपकी कोर टेक्निकल है, आप गीक हैं, तो आप फिर वैसे टाइप के जॉब्स को टारगेट करिए। आपको लगता है कि नहीं यार मुझे टेक्निकल ज़्यादा समझ में नहीं आता, बट स्टिल आई कैन मैनेज। मतलब आई वॉज वन ऑफ दोस्त जिसको बहुत अच्छा कोडिंग नहीं था, लेकिन आई मैनेज, आई समहाउ रीच्ड हियर, but because of the combination of my attitude, combination of my communication, that jugaad thing that I spoke about, and the overall approach that I had. So ये आप सारा अगर आप मिक्सचर करेंगे, definitely you will land a good, really good job for yourself, and don't worry about it. See देखिए, things will happen, things comes to everybody who keeps on trying. मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, बिल्कुल चीज़ें होती हैं, जॉब मिलती है, और बिल्कुल मत सोचिए कि यार मेरा कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप देखेंगे आपके कोई भी सीनियर हो, कोई ऐसा नहीं है कि कोई घर पे बैठा हुआ है, राइट? किसी न किसी को बहुत अच्छा मिला है, किसी को थोड़ा उससे कम मिला है, लेकिन जॉब मिलता ज़रूर है। तो आपको उसी बात पे फोकस करना है और कीप ट्राइंग। डू कनेक्ट विद मी ऑन लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और फेसबुक, जहाँ भी आपको कन्वीनियंट लगे, और कीप सर्चिंग जॉब एंड यू विल लैंड अ गुड वन, ओके? एंड बी सेफ इन दिस पैंडेमिक।